हम ब्रह्म। ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 151 मंत्र 2। ओम प्रियं श्रद्धे ददता प्रियं श्रद्धे दिदासता प्रियं भोजेषु जज्वस्विदं मे उदितं कृधि। ओम प्रियम श्रद्धे, प्रियम अर्थात प्रिय को, श्रद्धे, ये श्रद्धे शब्द संबोधन में है। कहेंगे हे श्रद्धा या हे श्रद्धे। प्रियम ददता, ददता अर्थात देने वाले, दाता। ये ददता पद प्रथमा विभक्त और द्वितीय विभक्त दोनों में होगा, अर्थात कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों में होगा। प्रियम ददता अर्थात ददता देने वाले को, दाता को प्रियम प्रिय करो। प्रियम श्रद्धे दत्ता प्रियम श्रद्धे दिदासतः। और श्रद्धे है श्रद्धा, प्रियम दिदासतः जो देने की इच्छा करते हैं। देखिए दत्ता देते हुए जो दे रहे हैं, श्रद्धे हे श्रद्धे प्रियम ददता जो दे रहे हैं उनका प्रिय करो। और प्रियम श्रद्धे दिदासतः हे श्रद्धे प्रियम दिदासतः जो देने की इच्छा भी करते हैं उनका भी प्रिय करो। इच्छा तो है परंतु किसी कारण से अभी दे नहीं पा रहे हैं, संसाधन नहीं है, कुछ और समस्या है। इच्छा तो है कि हम दें लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। कह रहे हैं हे श्रद्धा उनका भी प्रिय करो। प्रियम भोजेषु पंचस्विदम, पज्जस्विदम यज्वस्विदम, ये है यज्वस्विदम। प्रियम भोजेषु यज्वस्विदम, जो यज्वस्विद है। प्रियम प्रिय, भोजेषु भोजों में, भोजों में तो ये भुज धातु भोजन करना, उसी से भोज बनता है। भोज से तो हम लोग बहुत प्रचलित हैं, विभिन्न प्रकार के भोज होते रहते हैं हमारे सामाजिक जीवन में। बहुत से लोगों का उन भोजों में आना जाना होता है, कभी कोई भोज देता है, कभी आप भोज देते हैं। तो भोज का अर्थ भोजन, भोजेषु भोजों में, भोजनों में। प्रियम भोजेषु यज्जस्विदम, यज जो यजन करने वाले हैं, यज्जस्विदम धातु तो इसमें भी यज है। यज्वः, यज्वसु इदम, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रियम भोजेषु यज्जस्विदम में उदितम कृदु कृति, में मेरे लिए उदितम, उदित, उदित शब्द से भी हम लोग परिचित हैं।
वैसे तो उत उपसर्ग की गत्यर्थक धातु और ता प्रत्यय, उदित छोटा सा शब्द है, उसको इस प्रकार से समझा जाए। उदय क्या है? उत उपसर्ग, उच्च ऊपर, ई गति करना जाना, यही ई जिससे अयन बना गति। यह इनकी चर्चा की थी हम लोगों ने। और ता प्रत्यय, जैसे गत में ता लगा, गम धातु में गया हुआ, लिखित पठित, ता प्रत्यय ही लग रहा है। कृत में भी क्री धातु में ता प्रत्यय लगा, कृत किया हुआ। उदित ऊपर गया हुआ, कहते हैं भाई सूर्य का उदय हुआ, उदित सूर्य, ऊपर गया हुआ सूर्य, ऊपर जो हमको दिखता है। जब सूर्य का उदय होता है, वैसे तो आप जहां भी हैं, थोड़ा सा खुला क्षेत्र हो तो आप देख सकते हैं प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त। समुद्र के किनारे तो भीड़ लगती है सूर्योदय सूर्यास्त देखने के लिए। विशेष रूप से भारत के दक्षिणी छोर पर, इस हिंदू महासागर में सूर्योदय भी और सूर्यास्त भी आप देख सकते हैं। वहां आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य जिस समुद्र के किनारे हैं, तो ऐसा लगेगा कि समुद्र से निकलकर बाहर आ रहा है। यदि आप इन्हीं क्षेत्रों में हैं, स्थलीय क्षेत्र में हैं, खुले मैदान में देखें, या अपने भवन के ऊपर जाकर देखें, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि दूर क्षितिज पर भूमि के, पृथ्वी के भीतर से सूर्य निकलकर ऊपर जा, इसे आप आंखों का भ्रम कह लें। सूर्य कहाँ कितनी दूर है और हमको ऐसा दिखता है कि समुद्र के भीतर से निकल रहा है या मिट्टी के भीतर से निकल रहा है। लेकिन जो हमें दिखता है, इसे कहते हैं ऊपर जाना। जो हम कहते हैं सूर्य का ऊपर जाना, सूर्य का उदय होना। उदित सूर्य, ऊपर गया हुआ सूर्य, अभी तो दिखता है। सायंकाल वो फिर नीचे चला जाएगा समुद्र के भीतर या भूमि में, तो नहीं दिखेगा। सूर्य जाएगा कहीं नहीं, सूर्य तो जहां है वहीं रहेगा। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण हमको ऐसा प्रतीत होता है कि अब सूर्य जहां पर हम हैं, वहां से थोड़ा ऊपर आ गया तो उदय हो गया, और फिर हमारे इस क्षेत्र से थोड़ा दूसरी ओर चला गया, तो हमको लगता है जैसे अब वो अस्त हो गया। तो उदितम कृधि, कृधि करो, क्री धातु है, धी विभक्ति प्रत्यय कह लें, विभक्ति करो, मध्यम पुरुष एक वचन। तो श्रद्धा से प्रार्थना की जा रही है। अब यहां पर देखिए, कह रहे हैं हे श्रद्धे तुम ऐसा करो। अब ये श्रद्धा क्या हुआ? ये श्रद्धा भाव का मानवीकरण है। हाँ, काव्य में ऐसा होता है, काव्य में मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें भी हम लोगों ने कल बात की थी, विश्व भी श्रद्धा कामायनी है और देवता भी श्रद्धा है, वर्ण विषय इसका श्रद्धा है। जैसे श्रद्धा को संबोधित कर रहे हैं, मानवीकरण किया जा रहा है। हे श्रद्धा, श्रद्धा है क्या? सत्य को धारण करना, या ऐसा कह लें सत्य को धारण करने वाले। हे श्रद्धा अर्थात हे सत्य को धारण करने वाले। तो ये श्रद्धा परमेश्वर का गुणवाची नाम हो जाएगा, या परमेश्वर के अन्य उपासक जो इस गुण को धारण करते हैं, सत्य को धारण करने वाले हैं, उनको भी हम श्रद्धा कह सकते हैं। कह रहे हैं हे श्रद्धा, प्रियम श्रद्धे ददता,
देने वाले को, दाता को प्रिय करो। प्रियम श्रद्धे दिदासता, हे श्रद्धा जो देने की इच्छा करते हैं उनका भी प्रिय करो। प्रियम भोजे सुयजस्विदम, जो भोजन में यजन करने वाले हैं। एक तो ये है कि भाई ठीक है हमारा भोजन है, हमने ग्रहण कर लिया, ये तो पशु भी करते हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य के लिए कहा गया है कि आपको यजन करके ही खाना चाहिए। वैदिक संस्कृति हमको सिखाती है कि हमें यजन करके भोजन ग्रहण करना चाहिए, यज्ञ शेष ग्रहण करना चाहिए। और यजन का क्या अर्थ है? यज धातु का अर्थ है देव पूजा संगति दान करना। तीन अर्थ हैं यजन के, देव पूजा संगति और दान। देव पूजा संगति दान करके हम भोजन करें तो हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार उत्तम माना जाएगा। तो भोजन में हम ये देखें, हम भोजन कर रहे हैं तो किसी और को आवश्यकता हो तो उसके लिए भी दे दें। यजन में दान करने का भाव प्रमुख है। देव पूजा, जो भी देव शक्तियां हैं, विद्वज्जन हैं, तो समाज के देव पुरुष हैं, देवजन हैं, उनका पूजन, सेवा, सत्कार, सहायता करना देव पूजा। संगत संगठन करना, एकाकी जीवन तो संभव नहीं है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। पशु भी सामान्यता समूह में ही रहते हैं। छोटे छोटे कीट पतंग भी समूह में आपको दिखते हैं। ये सामूहिक जीवन आवश्यक है। तो यजन में कहा देव पूजा संगति करना और दान करना। सामूहिक जीवन तभी होगा जब हम कुछ दान कर सकें। यदि हम कुछ देंगे नहीं, केवल लेते रहेंगे, तो ये सामूहिक जीवन कैसे चलेगा? आदान प्रदान का क्रम चलता रहे, इसी को हवन शब्द से कहा गया। उ धातु का अर्थ दान करना और आदान प्रदान करना। यज धातु का अर्थ देव पूजा करना, संगति करना, दान करना। तो जो भोजन में यजस्विद हैं, यजन करने की भावना रखने वाले हैं, हम जब भोजन करें तो देखें आसपास कोई और भूखा है तो उसको भी पहले पूछ लें, उसे भी खिला दें। उसके बाद जो हमारे पास अवशिष्ट भोजन है उसे यज्ञ शिष्ट कहेंगे। यजन के बाद बचा हुआ भोजन निश्चित रूप से वो पवित्र होता है। जब किसी को खिलाकर हम खाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। देने का सुख, किसी को खिलाने का सुख, सौभाग्य यदि मिल सकता है तो ये जीवन में परम आनंददायक होता है। कहते हैं जो यजन करते हुए भोजन करें उनका अवश्य उदय हो, उनको ऊपर उठाएं। उदित करना, उदय करना, ऊपर जाना, ऊपर उठाना। उदितम करो, उनको उदित करो, उनको ऊपर उठा हुआ बनाओ, उनका उत्थान करो, उन्हें ऊपर ले जाओ। ये इस सूक्त का, श्रद्धा सूक्त का द्वितीय मंत्र आज हम लोगों ने पढ़ा। इसमें 3 मंत्र और हैं, आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के इस मंत्र व्याख्या को यहाँ हम लोग विराम दे सकते हैं। आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 10, इसमें जो वसा शब्द आया है इसका विद्वान लोग अलग अलग प्रकार का अर्थ कर रहे हैं। कोई कहता है इसका अर्थ गाय है, कोई कहता है कमनीय है, कोई कहते हैं परमेश्वरी शक्ति है।
तो मैं बहुत संशय में हूँ स्वामी जी कि वसा शब्द का अर्थ असल में क्या होना चाहिए। हमने आप लोगों को यही बताया है कि शब्द के अर्थ को लेकर कभी भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये निश्चिंत हो जाएं कि शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, वो कहीं भी आए शब्दार्थ एक सा रहेगा, शब्दार्थ में कभी कोई परिवर्तन संभव नहीं है। हाँ, भावार्थ विद्वान अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं, प्रसंग के अनुसार कर सकते हैं, कौन सा विषय चल रहा है उसके अनुसार उसका क्या भावार्थ हो, विषय के अनुसार भावार्थ में, प्रकरण के अनुसार जिसे लोग कहते हैं वह प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाए। ठीक बात है, प्रकरण के अनुसार भावार्थ कुछ अलग हो सकता है, शब्दार्थ एक ही रहेगा, वो किसी भी प्रकरण में अलग नहीं होगा। शब्द आपका है वसा, वस धातु है वसना, वास करना, निवास करना। तो वसा धातु का अर्थ बसने वाला या बसाने वाला यही होगा, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। गाय, घोड़ा, पेड़, पर्वत, नदी, जिसको जो कल्पना करनी हो करे। वसा का शाब्दिक अर्थ बसने वाला या बसाने वाला ही हो सकता है। वसा शब्द है या वसु शब्द है, वसु का भी यही अर्थ होता है। वसु बसने वाले या बसाने वाले को हम वसु कहते हैं। जिनके माध्यम से, जिनके सहयोग से प्राणी वस रहे हैं उनको वसु कहते हैं। इसी वस धातु से हमने बताया है आपको, वास, आवास, निवास, वस्त्र, वासन, वसन शब्द बन रहे हैं, ये सब हमारे बसने के साधन हैं। बस इसका अर्थ ये हुआ। हाँ, अब आप बोलिए। स्वामी जी ये शक्कर वाला सा है, वशा। वश, वश धातु जो है वश कांतो धातु है, इच्छा करना। तो वशा का अर्थ हो गया इच्छा करने वाला, कोई समस्या नहीं है यहां भी। वशा का अर्थ हो गया इच्छा करने वाला, इससे वश बनता है, कहते हैं हम विवश हैं, हमारे वश में नहीं है। वश से अलग है, विशेष या विलग। तो स्वबस, परबस, ये स्वबस ये हमारे अपने बस में है, ये परबस है ये दूसरे के बस में है, हमारे बस में नहीं है। तो ये वश का अर्थ वसना हो गया, तो वशा का अर्थ वही हो गया हमारे। हाँ, इच्छा भी होता है, वश कांतो, वश का अर्थ इच्छा करना है, ये हमने बताया कि ये हमारी इच्छा के अंतर्गत है, हम ऐसा जो चाहे इसमें कर सकते हैं। बोले भाई ये हमारे वश में नहीं, हमारी इच्छा में नहीं है, इच्छा तो है लेकिन हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो वश का अर्थ है इच्छा करना, तो वशा का अर्थ इच्छाएं, इच्छा करने वाले ये होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो रखिए।